जय हिंद स्टूडेंट्स। बीपीएससी मेंस आंसर राइटिंग इवैल्यूएशन के क्रम में आज का प्रश्न है, आधुनिक भारत के निर्माण में नेहरू की भूमिका पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। इसमें नेहरू जी के द्वारा आज़ादी के बाद या आज़ादी से पूर्व भी, लेकिन आधुनिक भारत का निर्माण ध्यान रखें तो नेहरू के लगभग सारे योगदान, लेकिन मुख्यतः अगर कहा जाए तो आज़ादी के बाद वाले योगदानों को इसमें शामिल किया जाता है। आइए सभी के उत्तर देखते हैं और इसमें हम लोग देखते हैं कि कहाँ पे सुधार की आवश्यकता है। एक एक करके सभी कॉपियों का इवैल्यूएशन किया जाएगा। तो आइए देखते हैं। नेहरू की भूमिका आधुनिक भारत के निर्माण में बहुआयामी रही। उनका दृष्टिकोण वैज्ञानिक धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र और समाजवाद पर आधारित था। बिल्कुल सही है। नेहरू की भूमिका राजनीति, शिक्षा, स्वास्थ्य, विदेश नीति, कृषि, आर्थिक, सामाजिक। ठीक है, शॉर्ट में आप लिख सकते हैं, लेकिन अगर अब हम जब लिख ही रहे हैं तो इसको हम चाहें तो छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि इसी को हम क्या करेंगे, नीचे रिपीट करेंगे तो उससे कुछ खास फ़र्क पड़ता नहीं है। हाँ, जब फ्लो चार्ट में क्या होता है कि हमारे पास जगह बहुत कम बच रहा है और हमें दिखाना है, तो इसी में हम जैसे कि सिर्फ ये चीज़ें ही बनाकर छोड़ देंगे। लेकिन अब ये शॉर्ट क्वेश्चन है और आप इसी चीज़ को फिर नीचे दोहरा रहे हो, तो इस तरह से ये थोड़ा सा निगेटिव इफेक्ट भी डालता है कि कॉपी भरा गया है एक ही चीज़ को रिपीट करके। सामाजिक भूमिका में देख लेते हैं। आज़ाद भारत में धर्मनिरपेक्षता की संकल्पना नेहरू की देन है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने का लक्ष्य नेहरू के विचारों से प्रभावित है। बिल्कुल सही है। आर्थिक भूमिका देख लीजिए। नेहरू ने मिश्रित अर्थव्यवस्था की वकालत की थी। जो भारत का मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ना तो हम लोग समाजवादी और न ही पूंजीवादी, बल्कि दोनों को मिला करके मिश्रित अर्थव्यवस्था भारत का बनाया गया। इसमें नेहरू का बहुत बड़ा योगदान था। 1950 के दशक में देश की आर्थिक बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए पंचवर्षीय योजनाएं शुरू की गई, जो कि वर्तमान लगभग 2012 तक चली। ये पंचवर्षीय योजनाएं भारत को एक समृद्ध और एक नियोजित रूप से विकसित बनाने में या नियोजित रूप से सभी क्षेत्रों को उत्थान करने में इन लोगों ने योगदान दिया। तो ये कहा जा सकता है कि पंचवर्षीय योजना के द्वारा नेहरू ने दूरदर्शिता दिखाई। आइए आगे देखते हैं। विदेश नीति। शीत युद्ध के समय गुटनिरपेक्ष की नीति अपनाई। ठीक है। चीन, सोवियत संघ और अमेरिका के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की। नेहरू की विदेश नीति में गुटनिरपेक्षता के साथ साथ पंचशील वाला भाग भी शामिल करेंगे, लेकिन पंचशील वाला उनकी आलोचना में भी आप शामिल कर सकते हैं। कृषि को सर्वोच्च महत्ता प्रदान करते हुए प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान सिंचाई परियोजना की नींव रखी गई। प्रथम पंचवर्षीय योजना में नेहरू ने कृषि को बढ़ावा देने के लिए सारे जो भी प्रयास हो सकते थे किए गए, और कृषि के संबंध में ही नेहरू ने कहा था कि सब कुछ इंतजार कर सकता है लेकिन कृषि नहीं। इसीलिए प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि पर विशेष ध्यान दिया गया था। शिक्षा देख लेते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना। वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देने हेतु IIT, इसरो की स्थापना। ठीक है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में एम्स और सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू किए गए। राजनीतिक विकास में भारत में संसदीय लोकतंत्र की स्थापना की और लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा दिया। नेहरू को आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में देखा जाता है। उनके प्रयासों से भारत एक विकसित और आधुनिक राष्ट्र के रूप में उभरा है। देखिए, बहुत अच्छा लिखा गया उत्तर। इसमें अगर आप एक छोटा सा चाहें आलोचना में, तो बहुत बड़ी आलोचना नहीं है। वार के रूप में थोड़ा सा पीछे रहे थे, और दूसरा चीज़ कि आप इनको दिखा सकते हैं पंचशील वाली में। बहुत ज़्यादा इनकी यहाँ देखे जाए तो एक तरह से आलोचना नहीं किया जाना ही ठीक रहेगा, क्योंकि प्रश्न में टिप्पणी लिखना है तो पॉजिटिव लिख के भी हम निकल सकते हैं। तो ओवरऑल उत्तर अच्छा है। ये थिंकर वाले प्रश्न में बहुत हाईएस्ट मार्क्स नहीं जाते हैं, लेकिन क्योंकि आपने सब बहुत सारे डायमेंशन लिखे हैं, तो हो सकता है एग्जामिनर आपको हाईएस्ट जो भी मार्क्स रहेगा वो देकर ही जाएगा। चलिए अगली कॉपी देखते हैं। आइए अगली कॉपी देखते हैं। प्रश्न इनके विषय में है, आधुनिक भारत के निर्माण में नेहरू की भूमिका। आधुनिक भारत के निर्माण में नेहरू की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। उन्होंने एक ऐसा भारत बनाने की नींव रखी जो लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष, आर्थिक और सामाजिक रूप से न्यायपूर्ण हो। बिल्कुल सही है।
नेहरू ने सामाजिक न्याय, समानता और बंधुत्व को बढ़ावा दिया। बिल्कुल सही है। दलितों, महिलाओं और अन्य कमजोर वर्ग की उत्थान में विशेष प्रयास किए। पंचवर्षीय योजनाओं की स्थापना की, जो देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती दिया, आधार प्रदान किया। ठीक है। विज्ञान व प्रौद्योगिकी को बढ़ावा दिया। इन्होंने मिश्रित अर्थव्यवस्था की नींव रखी, जो राज्य प्लस निजी दोनों के अधिकारों को मान्यता प्रदान की। ठीक है। राजनीतिक भूमिका देख लेते। इन्होंने स्वतंत्रता के बाद देश को लोकतांत्रिक एवं धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र निर्माण की रूपरेखा प्रदान की। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा, जिसमें न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत जोड़े गए। शिक्षा तथा स्वास्थ्य में योगदान। नेहरू ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 का मसौदा तैयार किया, जो शिक्षा के विकास के महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं। छात्रों की शिक्षा को सर्वांगीण विकास का माध्यम बताया, जैसे कला, संस्कृति, खेल इत्यादि। अच्छी प्रयास से है। छात्रों की शिक्षा को सर्वांगीण विकास का माध्यम, थोड़ा सा इसको ना, इस सेंटेंस को चेंज कीजिए आप। यहाँ लिखिए, शिक्षा को छात्रों के सर्वांगीण विकास का माध्यम बताया। मतलब कि किसी भी व्यक्ति का अगर सर्वांगीण विकास करना है तो उसके लिए उसे शिक्षा दिया जाना चाहिए। तो ये सेंटेंस आपको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। स्वास्थ्य क्षेत्र में भूमिका। मानसिक स्वास्थ्य को एक वास्तविक चुनौती माना। WHO की क्षेत्रीय समिति के पहले सत्र का उद्घाटन किया। दवाओं को और सुलभ और सस्ती दवाओं और व्यापक टीकाकरण पर कार्यक्रम चलाया। ये जो है ना, ये थोड़ा स्पष्ट नहीं लग रहा है, ये इधर का इधर हो गया है। या तो बिंदुवार ही लिख दीजिए और अच्छा रहेगा, या फिर अगर आप ऐसे लिख रहे हैं तो स्पष्ट लिखिए अलग अलग, और ध्यान रखिए कि जगह ना बचे। ऐसा ना हो कि हम बहुत ज़्यादा रचनात्मक कार्य करने के चक्कर में अपना ही लॉस कर जाएं, तो इस बात का ध्यान रखना है। क्योंकि अब यहाँ आपने एरो दिया है और ये यहाँ तक, तो थोड़ा सा एग्जामिनर को अगर गुस्सा आ गया तो फिर वो नंबर काट लेगा। विदेश नीति। गुटनिरपेक्षता नीति का अनुसरण किया। शीत युद्ध में की राजनीति का परित्याग करने में भूमिका निभाई। ठीक है। ओवरऑल आपने सभी डायमेंशन शामिल किए हैं। आप थोड़ा सा अगर चाहें तो बड़ा लिख सकते हैं, आपको भी इसमें हाईएस्ट मार्क्स मिलेंगे। जो भी एग्जामिनर दे रहा होगा उसके अनुसार इसमें हाईएस्ट मार्क्स बनते हैं। चलिए अगली कॉपी ले लेते हैं। बाकी आप में और कुछ सुधार की जरूरत है नहीं। अगर आप चाहें तो थोड़ा सा और बड़ा लिखने का प्रयास कर सकते हैं। लेखन में अस्पष्टता है, कोई दिक्कत नहीं है, इतना चलेगा। लेकिन यही है कि इसको लिखने में मुझे जहाँ तक लगता है आपको 8 से ज़्यादा मिनट लगे होंगे। तो थोड़ा सा बड़ा लिखिएगा तो ज़्यादा भी लिख पाइएगा, और कम शब्द भी मतलब कि हो जाएगा। जैसे इसमें हमको लगता है कि 200 शब्द लगभग पहुंच जाएगा, लेकिन आपको 120 से 130 शब्द लिखना है, क्योंकि बाकी के लिए फिर कम जगह पड़ जाएगा। और अभी क्योंकि प्रैक्टिस है तो इसका सिनॉप्सिस बनाकर आप लोग याद भी कर लेंगे, ताकि आप एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उसे याद कर पाएँ। आइए अगली कॉपी देखते हैं। प्रश्न इनके लिए भी सेम है। ये मैंने डायमेंशन दिया हुआ था प्रश्न के साथ, क्योंकि देखिए अभी सिर्फ प्रैक्टिस चल रही है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना आवश्यक है कि डायमेंशन जितना ज़्यादा हो सके उसका प्रैक्टिस कर लिया जाए। तो इसलिए मैंने प्रश्न के साथ डायमेंशन दिया था कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि क्षेत्रों में इनके योगदान को ये लोग संक्षेप में शामिल करके याद कर लेंगे। आइए उत्तर देखते हैं। जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री तथा आधुनिक भारत के निर्माता माने जाते हैं। अब इसमें थोड़ा सा सेंटेंस में आप देखेंगे तो जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, ये माने जाते में नहीं आएंगे, थे ही क्योंकि बने थे। और प्रधानमंत्री, ठीक है, यहाँ तक तो आपको थे लगाना पड़ेगा। तथा आधुनिक भारत के निर्माता माने जाते हैं, ये कर सकते हैं। तो ये दोनों सेंटेंस में थोड़ा सा अलग रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ दोनों में एक ही नहीं है। यहाँ पहले प्रधानमंत्री माने जाते हैं, ऐसे कह नहीं सकते ना, ये ऑलरेडी कन्फर्म है कि प्रधानमंत्री ही थे। लेकिन निर्माता माने जाते हैं, ये जो है माने जाते में रह जाएगा। तो दोनों सेंटेंस में थोड़ा सा आपको चेंज करने की आवश्यकता है। इनका विभिन्न क्षेत्रों में निम्नलिखित योगदान है। सामाजिक क्षेत्र में देख लेते हैं तो नेहरू जी ने धर्मनिरपेक्षता, समानता और सामाजिक न्याय पर आधारित समाज की नींव रखी। बिल्कुल सही है। उन्होंने जातिवाद, छुआछूत अरे यार क्यों ऐसे हो जाता है, छुआछूत तथा सामाजिक असमानताओं को दूर करने का प्रयास किया।
राजनीति में ये इधर से रहेगा, राजनीति, 1 मिनट, ये ठीक है, यहाँ से ये रहेगा, नीति इधर से रहेगा। स्वतंत्र और निष्पक्ष प्रणाली की नींव रखी, लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना तथा संघीय ढांचे को मजबूत करने पर बल दिया, बिल्कुल सही है। आर्थिक में देख लेते हैं, पंचवर्षीय योजना की शुरुआत जिस कारण आर्थिक विकास को बढ़ावा मिला, ठीक है। पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की जिसने आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया, ठीक है। थोड़ा सा सेंटेंस कहीं कहीं पे आपका ना ब्रोक हो रहा है। ग्रामीण विकास, कुटीर उद्योग तथा लघु उद्योगों को प्रोत्साहित किया, कुटीर तथा लघु उद्योगों को प्रोत्साहित किया, ठीक है, बिल्कुल सही है। ग्रामीण, अच्छा कृषि है अलग से, कृषि विकास के लिए सिंचाई, उर्वरक, उन्नत बीजों का प्रचलन को बढ़ावा दिया। प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि को बढ़ावा दे करके भारत को खाद्य क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रयास किया। तो ये सारी चीज़ें आप शामिल कर सकते हैं। IIT, एम्स तथा IIM जैसे संस्थान की स्थापना की। शिक्षा बजट में वृद्धि और साक्षरता दर में सुधार पर जोर दिया। स्वास्थ्य में अस्पतालों का विस्तार तथा स्वास्थ्य सेवा पर सुधार। विदेश नीति, गुटनिरपेक्ष नीति, शांति संतुलन में सहायक, वैश्विक संतुलन में सहायक। अब देखिए आपने सभी डायमेंशन लिखे हैं और नो डाउट इसमें हाईएस्ट मार्क्स मिलेंगे। आप लोग को करना क्या है कि ये जो डायमेंशन है ना, 2-4 डायमेंशन और बनेंगे इनके, तो वो उन सारे डायमेंशन को मिलाकर आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है। तो इसमें अगर आप हमसे पूछिएगा सर इसमें अंक कितना बनेगा, तो मेरी तरफ से इसमें हाईएस्ट है। अब ये हाईएस्ट है आपके लिखने पे, एग्जामिनर के मूड पे भी हमारा अंक डिपेंड करता है और उसे कैसा लग रहा है, ठीक है। दूसरी चीज़ कि अभी आपको क्या करना है, अभी ये जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हैं लोग, इसका सिनॉप्सिस, जितना ज़्यादा डायमेंशन लिख सकते हैं आप लिखें और इसके सिनॉप्सिस बनाएं। जैसे कि ये 2 पेज में है ना, सारे सिनॉप्सिस को आपको 1 या 1 से आधा पेज में, लगभग आधे पेज में सारे डायमेंशन को उसके विवरण के साथ लिख लेना है, समराइज करना है, छोटा लिखना है और उसको रिपीट करते रहना है, क्योंकि ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है और शॉर्ट लॉन्ग दोनों में पूछ सकता है। दूसरा, जब अगर IR भी पूछ देता है ना कभी कभी, तो उसमें नेहरू की भूमिका आ जाती है कि आधुनिक भारत की विदेश नीति में नेहरू की, तो वह अलग अलग करके आप लिख लेंगे। तो खासकर इसमें नेहरू की विदेश नीति बहुत ज़्यादा प्रचलित रहती है, खासकर GS1 के सेक्शन 2 के लिए, और GS1 में द थिंकर में ये है ही। तो ये जो है इन दोनों को ध्यान में रख के आपको प्रिपेयर कर लेना है। शॉर्ट नोट्स आप लोगों को बनाना ज़रूरी है, इसका ध्यान रखें, क्योंकि ये लिखना से ज़्यादा ज़रूरी है शॉर्ट नोट्स बनाना। ये लिखना आप कुछ भी करोगे प्रेशर में धीरे धीरे भूल जाओगे, लेकिन शॉर्ट नोट्स जब आप रिवीजन करोगे आप निश्चित मानिए कि आप आगे बढ़ोगे। तो शॉर्ट नोट्स बनाइए लोग, आगे बढ़िए। आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद।